नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। लगभग 8 महीने हो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस को हैंडओवर किए हुए सीबीआई को, लेकिन अभी तक सिंगल चार्जशीट किसी भी एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी तक और ऐसा दिखने में भी नहीं लग रहा है, जबकि बहुत सारी रिपोर्ट कह चुकी हैं कि लगभग सीबीआई ने अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया है, लगभग पूरा कर लिया है, बहुत करीब आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। कयासें बहुत लगाई जा रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डील हो गया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केस बंद हो गया, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि केस में कुछ मिला ही नहीं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सांठगांठ हो गया पॉलिटिकल। ये तमाम ऐसी कयासें लगाई जा रही हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट होता हुआ कुछ नहीं जा रहा है। एसएस आर्य ने लगातार सीबीआई के हेडक्वार्टर के पास जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, चिट्ठी लिखा, बहुत सारे लोगों ने चिट्ठी लिखा, लेकिन केस में ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने ट्विटर पे कहा है, द सीबीआई शुड बी आस्क्ड टू रीवैल्यूएट ऑल द एविडेंस ऑन सुशांत सिंह राजपूत केस इन व्यू ऑफ द पुलिस पॉलिटिकल बॉलीवुड माफिया नेक्सस। उन्होंने कहीं ना कहीं सीबीआई को आईना दिखाया है और सीबीआई को कहा है कि सीबीआई को एक बार सोचना चाहिए। जो कुछ चल रहा है मुंबई में, जो कुछ हो रहा है मुंबई में, इन तमाम चीज़ों पे कहीं ना कहीं सीबीआई को सोचना होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत, सचिन वाजे, ये तमाम कहीं ना कहीं कोई लिंक जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो बातें निकल के आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहीं ना कहीं सचिन वाजे का भी हाथ हो सकता है, ये बहुत सारे मीडियाज में आ रहा है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और सही टाइम है, सही मौका है कि सीबीआई दोबारा अपने एविडेंस पे सोचे, विचार करे, क्योंकि सारे एजेंसियां अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। वो चाहे ईडी हो, चाहे एनसीबी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे बाकी जितनी भी एजेंसियां हों, अपने अकॉर्डिंग वो जांच कर रही हैं सचिन वाजे के मामले में। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई को कहीं ना कहीं अपने एविडेंस को रिपीट करने होंगे, जांच को थोड़ा एंगल को चेंज करना होगा, क्योंकि लगभग 8 महीने हो चुके हैं और एसएस आर्यन के हर कमेंट्स में यही आता है कि न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। एसएस आर्यन सिर्फ यही सवाल पूछते हैं कि क्या सीबीआई न्याय देने में सक्षम नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के केस के कारण सीबीआई की भी अब सवालों के घेरे में आते हैं, क्योंकि सवाल खड़ा होता है कि सीबीआई लगभग 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और सीबीआई में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। सीबीआई का एक अलग से तरीका है जांच करने का, वो लगभग 2 साल 3 साल लगाती है। लेकिन मैंने कहा है कि बार बार कि क्या इस केस में क्या चेंजेस नहीं हो सकता, क्या इसमें कानून कुछ बदलाव नहीं हो सकते हैं, क्या ये केस 8 महीने में सॉल्व नहीं हो सकता है, क्या ये केस जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्या बाकी रिकॉर्डों को तोड़ा नहीं जा सकता है। क्योंकि इतिहास जो सीबीआई कहती है कि 2 से 2.5 साल 3 साल 4 साल लगता है किसी भी केस में जांच करने में, तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या रिजल्ट जल्दी नहीं आ सकता है। क्योंकि जितना लेट हो रहा है उतना ही सवाल जनता के मन में खड़ा हो रहा है, जितना डिले हो रहा है उतना ही सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल 1000 सवाल क्रिएट करता है, सीबीआई जितने चुप है 1000 सवाल क्रिएट होता है। तो एक बार सीबीआई को भी सोचना चाहिए
कि जितने सीबीआई चुपचाप है उतना ही सवाल बने जा रहे हैं। अब वो उनकी लॉयल्टी पे सवाल खड़ा होता है, ईमानदारी पे सवाल खड़ा होता है। ये मैं नहीं, देश की जनता करती है। कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि क्या सचमुच पॉलिटिकल के घेरे में आ गई सीबीआई? क्या पॉलिटिकल दबाव में सीबीआई आ गई है? क्या सीबीआई को कोई रोक रहा है? क्या डील हो चुकी है? क्या कि कोई रोक रहा है उनको? ये बहुत सारे हजारों सवाल क्रिएट हो रहे हैं, और यहाँ नहीं, देश के बाहर भी। और मैंने कहा है कि सीबीआई के पास यही मौका है अपने आप को और जनता जनार्दन के बीच में दिल में जगह बनाने का, क्योंकि जो रिकॉर्ड बताता है कि सीबीआई के पास केस ज़्यादा है, समय ज़्यादा लेती है, तब रिजल्ट देती है। ये बहुत सारे केसों में हो चुका है। लेकिन यही समय है जो सीबीआई अपने आप को सही मैसेज डिलीवर कर सकती है, अगर सुशांत सिंह राजपूत को मामले को सुलझा पाती है तो। वरना जनता जनार्दन लगातार सवाल बना रही है, सवाल खड़ा कर रही है। और जिस तरह से सचिन वाजे का केस सामने आया है, महाराष्ट्र में बहुत सारे पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि वहाँ पे गड़बड़ छाला होता है, गड़बड़ी होती है, तो इसकी भी जांच हो सकती है। जिस तरह से परमबीर सिंह की आत्मा जगी है कि 100 करोड़ का महीने का उगाही होता है, तो हो भी सकता है कि और केसों में डील किया गया हो सकता है कि केसों में मॉडिफाई करने के लिए डील किया जाता हो। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़ा होते हैं। अगर कोई केस डिले होता है या इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस डिले होता है तो सवाल खड़े होते हैं। और जनता है, जनता सवाल पूछ सकती है, सवाल खड़ा कर सकती है। बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं, मौजूद हैं, जिस पे कि सवाल क्रिएट हो सकते हैं। सीबीआई उनको सवालों के घेरे में ला सकती है। लेकिन जितना डिले हो रहा है उतने सवाल बन रहे हैं, उतने ही क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने डिले क्यों हो रहा है। डिले होना नहीं चाहिए। ये गुजारिश है, विनती है कि जिस तरह से ईडी ने, एनसीबी ने, एनआईए ने अपने केस को फटाफट सॉल्व किया, वैसे ही सीबीआई को भी अपना केस सॉल्व करना होगा। अभी समीर वानखेड़े साहब की टीम है, फटाफट यूं केस में इम्प्रूवमेंट लेके आई। एनआईए सचिन वाजे के टाइम में फटाफट यूं इम्प्रूवमेंट लेके आई। ईडी यूं इम्प्रूवमेंट लेके आई। लेकिन सीबीआई बहुत धीरे काम कर रही है, और जितना धीरे काम कर रही है उतने सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं उनकी काम पे सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो डिले हो रहा है उस पे कहीं ना कहीं लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसीलिए ये रिक्वेस्ट है सीबीआई डायरेक्टर से कि आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कर दें और जनता को एक बेहतरीन मैसेज दें कि सीबीआई हर चीज़ में सक्षम है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल राठी के साथ। ओवर एंड आउट लविस।